हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी। आज से हम लोग धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीखेंगे। हिंदी क्या होती है इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हिंदी भाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा से हम प्रारंभ करते हैं। भाषा की परिभाषा देखिए, दिया है कि भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। जो हमारा भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका निर्माण हमारी संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा जो बोली जाती है, जो हम अपने मुख से बोलते हैं, जो बोली जाती है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, उसकी स्वतंत्रता क्या है, क्या आज़ादी है। ठीक है, आगे है भाष व्यक्तया वाची। भाष व्यक्तया वाची, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी की भाषा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई वाणी ही क्या है, एक प्रकार की भाषा है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई वाणी ही एक प्रकार की क्या है, भाषा है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि हम अपनी मन की बातें या विचार को बोलकर अपने वाणी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पास अभिव्यक्त कर सकते हैं या उसे अपने मन की बातों को पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार हम इसी भाषा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के भाव और विचार को ग्रहण भी कर सकते हैं। आगे दिखाएं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों की पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा है वह हमारे मन में उठने वाले भाव विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। अर्थात यह एक भाव और विचारों को दूसरे के पास पहुंचाने का माध्यम है। क्या है, माध्यम है। देखिए, इसी संदर्भ में कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। पहली परिभाषा दिया है वैज्ञानिक जो हैं क्रोचे ने कहा है कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्त के लिए संगठित करते हैं, जिन्हें हम अभिव्यक्त करने के लिए संगठित करते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं बेंद्रे वैज्ञानिक कहते हैं भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। क्या है, प्रतीक व्यवस्था है। प्रतीक का मतलब जो हम अपनी वाणी निकाल रहे हैं उसे हम किसी प्रतीक या चिन्ह या संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। अगले वैज्ञानिक श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है।
अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बाबू सक्सेना। यह भाषा की परिभाषा क्या देते हैं, आइए देखते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, अपने विचार का आदान प्रदान करता है, उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। उसको समष्टि रूप में क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है। अब अगले वैज्ञानिक हैं आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। आइए देखते हैं ये क्या भाषा के बारे में बताते हैं। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री क्या कहते हैं, देखिए। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारित किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है। अब अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये कहते हैं भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा में समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अब दिया है कि उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपर्युक्त अर्थात ऊपर दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा भाषा की परिभाषा है, उसके द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। आदान प्रदान का क्या है, माध्यम है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है भाषा की विशेषताएं। भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला दिया है भाषा एक प्रतीकात्मक या चिन्हात्मक रूप है। भाषा क्या है, एक प्रतीकात्मक रूप है जिसे हम प्रतीकों के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह हमने लिख दिया 4, यह संख्या को प्रदर्शित करना, वो हमारा भाव निकल रहा है 4, लेकिन यह संख्या को प्रदर्शित कर रहा है और वह संख्या कितनी है हमारी 4, जिसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर दिए, संख्या एक प्रतीक के द्वारा, जिसे हम क्या पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं। भाषा ध्वनिमय है। भाषा क्या है, ध्वनिमय है। भाषा में आवाज़ होती है। भाषा में क्या होती है, आवाज़ होती है। भाषा में क्या होती है, आवाज़ होती है। तीसरा है भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा का संबंध किससे है, मनुष्य से है। भाषा का संबंध किससे है, मनुष्य से है। भाषा का संबंध जीव जंतुओं से भी है। क्या है, जीव जंतुओं से भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर एक जीव जंतु का अपना एक समाज होता है और हर एक जीव जंतु की अपनी एक भाषा होती है। ठीक है। भाषा परिवर्तनशील है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसी होती है, भाषा एक परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा की क्या होती है, एक क्षेत्रीय सीमा होती है। ध्यान रखिए, भाषा एक क्षेत्र वाइज बोली जाती है। ठीक है ना। आप लोग कहावत सुने होंगे, ठीक है ना, कि कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे बानी बदले। ठीक है ना। यह क्या होती है कि मतलब भाषा जो होती है मतलब कुछ दूरी पे बढ़ने पे क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अगला है भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दशा में सतत गतिशील होती है। अर्थात भाषा एक सतत अर्थात वह गतिशील अवस्था में चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है। अगला है नेक्स्ट, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा विकास एवं
एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? सीधे जुड़े होते हैं। ये हमारी थी भाषा की विशेषता है। आइए भाषा की प्रकृति क्या है यह देखते हैं। भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। भाषा की प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है कि भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। यह भाषा की प्रकृति है। अब आगे देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप क्या है इसके बारे में। प्रत्येक दशा में भाषा के मुख्यतः 3 रूप भरकर सामने आते हैं जो निम्नलिखित हैं। भाषा के कितने रूप भरकर आते हैं? 3, जो आगे हमारे निम्नलिखित है। आइए भाषा के रूप। प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभरकर सामने आते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहली हमारी है बोली। पहली हमारी क्या है? बोली, भाषा के रूप है। दूसरी हमारी है परिनिष्ठित भाषा। कैसी है? परिनिष्ठित भाषा। और तीसरा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। राष्ट्रभाषा या राजभाषा। ठीक है, अब पहले बोली के बारे में देखते हैं कि बोली क्या होती है। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? बोली। आम बोलचाल में हम कह सकते हैं कि जो हम अपने आस-पास पड़ोस में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोलियां? 650 बोलियां। लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 650। भाषा में हमारी लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 650 बोलियां बोली जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ये जो हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। ये घास पात की तरह अपने आप में जन्म लेते हैं। जैसे घास पात अपने आपके क्षेत्र में खेत में जैसे अगल बगल घास जैसे जम जाती है, उसी प्रकार ये बोलियां हैं जो स्वतः जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र के विशेष में बोली जाती हैं और यह एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रजभाषा आदि। देखिए भोजपुरी, मगही, अवधी, यह ब्रजभाषा ये आदि एक प्रकार की क्या है? भाषा है, लेकिन इसका रूप किस में आ रहा है? बोली में आ रहा है। किस में आ रहा है? बोली में। अब देखिए हिंदी भाषी सीमा पश्चिम में अर्थात जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में। उत्तर पश्चिम में अम्बाला। उत्तर पश्चिम में कहाँ? अम्बाला में, अर्थात कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। पंजाब में क्या बोली जाती है? बोलियाँ। अब उत्तर में शिमला अर्थात हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश में जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी है। ठीक है ना, इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तरांचल। क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आते हैं। यह 9 राज्य आते हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हिंदी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि भागों के संपर्क भाषा के रूप में होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा की उपशाखाएं।
हिंदी भाषा की 5 उपशाखाएं होती है। कितनी होती है? हिंदी भाषा की 5 उपशाखाएं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कौन सी होती है? और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट क्लास अगले सेशन में करेंगे। आज तक यहीं तक। तो ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इसका हम अगले सेशन में करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।